रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ अब कोशिश है कि जल्द से जल्द ट्रैक की मरम्मत की जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर जो यात्रा है उसको बहाल किया जाए। आपको रेलवे के कर्मचारी नजर आएंगे यहाँ पर, जो पूरे तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं इस ट्रैक को ठीक करने में, क्योंकि जैसे ही ये पूरा डिरेलमेंट हुआ, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ट्रेन हादसा था। ये देखिए, ये ट्रेन का पूरा बोगी आपको लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा हुआ नजर आएगा। ये ट्रेन जो सीधे जा रही थी वो लेफ्ट हैंड साइड में इधर आती है और यहाँ सामने देखिए घर बने हुए हैं, महज 50 या 20-25 मीटर की दूरी पे जो है वो ये ट्रेन रुक जाती है, नहीं तो ये घर के अंदर ट्रेन जा सकती थी। आप सोचिए इतना जोरदार का ये डिरेलमेंट हुआ है। इसके अलावा देखिए, आप सामने देखेंगे तो ट्रेन के जो परखच्चे हैं पीछे के, वो उड़े हुए नजर आएंगे, एक डिब्बे दूसरे डिब्बे से सटे हुए आपको नजर आएंगे और इसके ठीक सामने एक और मालगाड़ी लगी हुई है। तो ये भी बताया जा रहा है कि एक जो मालगाड़ी जो पीछे से आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे डिरेलमेंट में जो है वो चपेट में आई थी। आखिर इस पूरे डिरेलमेंट का कारण क्या था, आखिर किस तरीके से ये डिरेलमेंट हुआ, ये बड़ा सवाल है। पटरियां देखिए किस तरीके से बिखरी हुई आपको नजर आएंगी। जो पटरियां कल तक सीधी थी, आज सुबह 3:15 तक सीधी थी, वो पटरियां देखिए अभी किस तरीके से टूटी हुई नजर आएंगी आपको। और अब कोशिश की जा रही है इन्हीं पटरियों को हटाकर इस ट्रैक की मरम्मत करें और तुरंत जो रेल है उसको यहां से बहाल करें, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो है उनको डाइवर्ट किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर रेलवे इन सभी चीजों से, इन सभी हादसों से, इन सभी घटनाओं से, एक्सीडेंट से कब सुधरेगा, कब समझेगा। इतना बड़ा हादसा हुआ बालासोर के अंदर, कई लोग मारे गए, उसके बाद भी रेलवे ने सबक नहीं लिया, उसके बाद भी जो चीजें हैं उसको दुरुस्त नहीं की गई, उसके बाद भी जो सिस्टम है उसकी फेलियर को एक्नॉलेज नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया। और आज नतीजा देखिए आपको सामने देखने को मिल रहा है, एक और ट्रेन एक्सीडेंट, एक और ट्रेन डिरेलमेंट। तो आखिर ये जान के साथ लापरवाही कब तक बरती जाएगी? लोग भी बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या ट्रेन में हम सफर करना छोड़ दें, क्या हम ट्रेन में सफर नहीं करें? फ्लाइट सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस से दूर तक जाना पॉसिबल नहीं है, तो आखिर रेल जो कि भारत की लाइफलाइन कही जाती है, जितनी देश की, कई देशों की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा लोग यहां पर सफर करते हैं ट्रेन में, तो आखिर इनकी जान की एक्नॉलेजमेंट रेलवे कब लेगा और अपने सिस्टम को दुरुस्त कब करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पे जो कारण क्या है ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रेलवे जब भी इस तरीके के एक्सीडेंट होती है, एक इंक्वायरी बोर्ड बनाती है, एक इंक्वायरी का गठन करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाती है। ये जो पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद यहाँ पर जो यहाँ इस इलाके के जो जीएम है वो पहुंचे थे, एजीएम पहुंचे, जो एडीआरएम है वो पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं, डीसी पहुंचे हैं, तो अधिकारी तो आपको नजर आएंगे, अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। लेकिन इन अधिकारियों ने क्या पाया है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी जांच चलेगी, उसके बाद जो है वो चीजें क्लेरिफाई हो पाएंगी। लेकिन शुरुआती तौर पे अगर आप देखेंगे जिस तरीके का ये पूरा का पूरा जो ट्रेन डिरेलमेंट है और जितना जोरदार ये डिरेलमेंट है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो ट्रेन के अंदर कुछ बड़ा जो खामी है वो हुआ होगा, या तो कुछ तरीके से टकराव हुई होगी, उसके कारण ये डिरेलमेंट जो है वो नजर आ रहा है। रेलवे को चाहिए कि आखिर ये कारण क्या हो रहे हैं, डिरेलमेंट क्यों हो रहे हैं, इनको एक्नॉलेज करे और उसके बाद इसको दुरुस्त करे, इसको ठीक करे, क्योंकि इंसानी जान की कीमत होती है। आज सुबह तड़के हावड़ा मुंबई मेल जब आ रही थी हावड़ा से मुंबई के लिए, उसी वक्त यहां पर डीरेल हो जाती है। 3 बोगियां छोड़कर बाकी सारी बोगियां डीरेल हो जाती हैं। आप देखिए जब डीरेल हुई तो उस वक्त क्या स्थिति थी, आपको नजर आएगा। ये पेंट्री कार है, ये इसी पेंट्री कार के अंदर जो खाने हैं वो ट्रेन के अंदर सप्लाई हो रहे थे। लेकिन देखिए आज की स्थिति इस पेंट्री कार की, किस तरीके से ये पेंट्री कार दोनों पटरियों के बीच में पड़ी हुई आपको नजर आएंगी। इसके अलावा सामने अगर आप देखेंगे तो ये एसी बोगी है, M2 आपको नजर आएगा। और इन बोगियों के हालात देखिए आप किस तरीके से, ये जो बोगियां हैं ये आपको नजर आएंगी और यहाँ पर जो बोगियां हैं वो बिल्कुल डिरेल हो चुकी हैं, ऊपर से टूट चुकी हैं। और देखिए अब जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अब किया जा रहा है। कम से कम यहाँ पर जो बिजली के पुराने तार थे जो टूटे हुए थे ये इस पूरे डिरेलमेंट के बाद, अब उसको तोड़कर हटाया जा रहा है और अब जो प्रॉपर तरीके से ये जो पटरियां हैं इसको साफ करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। आगे देखिए आपको जेसीबी नजर आएगा, जेसीबी की सहायता से यहाँ पर जो पूरे इलाके हैं उसको क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पटरियां हैं वो आपको दोनों ट्रैक के बीच में नजर आएंगी। और ये पेंट्री कार है और इसके अगर आप आगे देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको जो नजर आएगा ये ट्रेन की एसी बोगी थी जो अब आपको बिल्कुल पटरी के दोनों तरफ जो है वो नजर आएगी। तो ये स्थिति थी बिल्कुल, और स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं थी। काफी ज्यादा लोगों के अंदर जो आप कहिए कि डर था, जैसे ही वो डिरेलमेंट हुआ और उसके बाद लोग
काफी ज्यादा परेशान हो गए, हैरान हो गए। और उसके बाद देखिए अब जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं हालात का। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रेन इतना डिरेल क्यों हो रही है, आखिर क्या दिक्कत आ रही है, आखिर किस तरीके से जो डिरेलमेंट है वो नजर आ रहा है अक्सर आने वाले दिनों में। आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से लोगों का विश्वास काफी ज्यादा ट्रेन के ऊपर होता है, रेलवे के ऊपर होता है, लेकिन जब इस तरीके से डिरेलमेंट होती है तो कहीं ना कहीं विश्वास भी टूटता है। देखिए किस तरीके से AC 3 टायर की जो बोगी है वो आपको टूटी हुई क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आएगी और ये ट्रेन बिल्कुल पूरे तरीके से जो है लेफ्ट की तरफ पलटी हुई है। और देखिए यहाँ पर खुद जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे हुए हैं, आपको नजर आएंगे। सर, आप लोग आए हैं, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? अभी पहले हमें देख लेने दीजिए पूरा, फिर आपको बतलाते हैं। देखिए अभी कह रहे हैं कि वो अभी जानकारी ले रहे हैं और जानकारी लेने के बाद वो आगे बता पाएंगे कि आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था और क्या कुछ चीजें थी। रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं और उसके बाद ही जो है हादसे की जो जानकारी है, हादसा में क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, वो प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ये डरावने वाला हादसा था। तड़के सुबह 3:45 पर यह पूरा डिरेलमेंट हुआ और उसके बाद अफरा तफरी पूरे इलाके में मच गई। आस पड़ोस के लोग आए और लोगों को जो बचाना है वो उन्होंने शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर तार बांध के जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका काम शुरू किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को बहाल किया जाए। देखना होगा कि आखिर ये रास्ता बहाल कब होता है और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर रेलवे कब सबक लेगा इन हादसों से और कब सुधरेगा और कब लोग अपनी जान की जो सेफ्टी है उसको रेलवे के ऊपर जो है वो आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे। झारखंड में जिस तरीके से रेल डिरेल हुई उसके बाद से आनन फानन में जो प्रशासन की टीम है वो मौके पे पहुंची और देखिए जो मेडिकल कैंप है या फिर जो पानी की जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके लिए जो इंतजाम है वो किए गए हैं। घटना जिस तरीके से हुई थी, बड़ा हादसा था। अब तक 2 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए मौके पे SP और DC दोनों मौजूद है। सर, 1 मिनट, कितने बजे सर आपको जानकारी हुई थी इस घटना की? अभी देखने के लिए बता रहे हैं, अभी देखिए गए हुए हैं हालात का मुआयना करने के लिए। अभी एरिया मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं एक एक ट्रेन में जाकर और इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा का पूरा रेल हादसा हुआ है वो काफी ज्यादा डराने वाला था। तड़के सुबह 3:40 के आसपास का ये हादसा हुआ और उसके बाद जो लोग हैं उनके अंदर एक डर पैदा हो गया। बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे इन हादसों से सबक कब लेगा। बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये बड़ा सवाल उठा था कि आखिर ट्रेन में जिस तरीके से डिरेलमेंट हो रही हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इन गड़बड़ियों को कब दुरुस्त किया जाएगा, कब दूर किया जाएगा। लेकिन देखिए आज 1 साल बाद भी जो ट्रेन है वो डिरेल हुई है। प्रशासन, खास करके जो रेलवे प्रशासन है, वो इस पूरे मामले को लेकर सजग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर सजग हुआ होता, प्रशासनिक लापरवाही नहीं होती, रेलवे के सिस्टम दुरुस्त होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, शायद ये ट्रेन इस तरीके से डिरेल नहीं होती, इस तरीके से इसके परखच्चे नहीं उड़े होते और जिन 2 लोगों की जान गई है उन 2 लोगों की जान नहीं गई होती। 100 से अधिक लोग घायल नहीं होते, इनको चोट लगी है, उनको अब घर भेजा जा रहा है। लेकिन इन हादसों को रोका जा सकता है। रेलवे अपने सिस्टम को तंदुरुस्त करे, अपने जो टीम है उसको मजबूत करे, टेक्नोलॉजी को अपनी एडवांस करे ताकि इन हादसों को रोका जा सके। इस हादसे से क्या सबक लेता है रेलवे और क्या बता रहा है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, वो भी देखने वाली बात होगी। तरीके से अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, सरायकाले।